ठीक है। ओके, चले देखिए, आज हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और हाफ रिएक्शन मेथड को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पेपर में आप लोगों ने देखना है कि एक रिएक्शन आपको तो गिवन होगा, लेकिन उसके साथ उसका मेथड भी गिवन होगा कि आपने कौन से मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। तो चले यार, हम पहले हाफ रिएक्शन मेथड स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, इसको आपने बैलेंस करना है। आई नेगेटिव है प्लस NO2 कन्वर्टेड इनटू NO, और यहां पे I2 है। अच्छा, एक बात याद रखे कि रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस का कैसे पता चलेगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो दोनों साइड पे एटम भी बैलेंस होने चाहिए और दोनों साइड पे चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए। तो अगर आप इस रिएक्शन को चेक करें तो ना तो एटम बैलेंस है और ना ही चार्जेस बैलेंस है, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है और यहां पे -1 चार्ज है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स अप्लाई करने हैं, लास्ट में ये रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। तो चले यहां पे मैं आपको रूल्स लिख देता हूं, आप यहां पे एक रूल्स लिखोगे और उसके नीचे जो है वो एक रिएक्शन लिखोगे। तो रूल सबके लिए सेम है, तो इसलिए मैं रूल साइड पे लिख रहा हूं। पहले रूल्स के मुताबिक राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम। बस जिसका ऑलरेडी मेंशन हो इट्स ओके, जिसका मेंशन ना हो इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करें। तो पहले रूल के मुताबिक यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट रूल के मुताबिक कि आई नेगेटिव, यार इसका तो ऑलरेडी मेंशन है, ओके इसको आप छोड़ दें, प्लस NO2, बताएं मुझे शाबाश, NO2 क्या लिखूं यहां पे, -4। तो इसको बैलेंस करने के लिए +4 हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू NO। सो -2 और +2, और यहां पे I2। रूल्स याद कर दे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन के बाद आपको एक बात का पता चल जाता है कि अब आप मुझे बता सकते हो कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें ऑक्सीडेशन कौन सी स्पीशी हुई है और रिड्यूस कौन सी स्पीशी हुई है। तो वो डिफिनीशन याद करें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनीशन हमने पढ़ा था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और रिडक्शन रिएक्शन का डिफिनीशन जो हमने पढ़ा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। सो अगर आप यहां पे देखें ना, आयोडीन, बताएं मुझे, नेगेटिव से चला गया है -0 तक, नेगेटिव से गया है 0 तक, हाँ नेगेटिव ज्यादा है, 0 तो इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। तो यहां पे मुझे पता चल जाता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस रिएक्शन का जो नाम है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और आप नाइट्रोजन को चेक करें, +4 से चला गया है +2, डिक्रीज हुआ है ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड रिडक्शन। 2 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है,
एक आयोडीन का, एक नाइट्रोजन का। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये मेरे पास रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए मेंशन करोगे क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीडाइज कौन सी स्पीशी हुई है और रिड्यूस कौन सी स्पीशी हुई है। दिस इज अ सेकंड रूल। थर्ड रूल को आप जरा नाम से देखें, मैंने लिखा है हाफ रिएक्शन मेथड। तो ये तो फुल एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना, और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो थर्ड रूल के मुताबिक यहां पे जो नाम से पता चल जाता है हाफ रिएक्शन मेथड, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर दे। थर्ड रूल के मुताबिक इधर हेडिंग दे दे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और उधर हेडिंग दे दे रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को आप लोग सेपरेट कर दे। तो यहां पे मैं थर्ड रूल लिख रहा हूं कि सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को सेपरेट कर दे। अच्छा, अब सेपरेट करने के बाद मुझे बताए ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएक्शन लिखूं? हाँ पहलवाना आई नेगेटिव और सतह कन्वर्ट शी 0 था, तो यहां पे I2 हो जाएगा। अच्छा, एक और बात सुने, जब आप इसको सेपरेट करोगे ना, तो फिर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑलरेडी रिएक्शन में मेंशन था तो वो लिखे, और जिसका मेंशन नहीं था ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता चले कि ऑक्सीडाइज कौन सी स्पीशी हुई है और रिड्यूस कौन सी स्पीशी हुई है। और रिडक्शन रिएक्शन को मैं कैसे लिखूं? NO2 वो कन्वर्ट हो चुका है NO में, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, अब इसके बाद जो भी रूल्स आएगा वो दोनों पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। मुझे एक बात बता दे, इस रिएक्शन में 2 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, और वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और आयोडीन है। तो 4 रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस those atom which change their oxidation state। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में चेंज हुआ हो उसको बैलेंस करें। तो अगर मैं 4th रूल के मुताबिक चेक करूं ना, सो यार यहां पे एक आयोडीन है और वहां पे 2 आयोडीन है, तो क्या करूं बताए शाबाश? इधर किसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं? 2I नेगेटिव, इट्स कन्वर्टेड इनटू I2, ठीक है। आयोडीन सबसे पहले आप लोगों ने बैलेंस किया। सबसे पहले आप उस एटम को बैलेंस करोगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ होगा। तो मैंने आयोडीन को मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे 2 के साथ, और अगर आप यार यहां पे चेक करें, क्या यहां पे 4th रूल अप्लाई होगा? नाइट्रोजन कितने हैं और यहां पे वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो पेपर में आप रूल लिखे और रूल्स के नीचे ये रिएक्शन इसी तरह लिख दे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, बट इट्स ओके जब बैलेंस हो। अच्छा, मैंने सबसे पहले उस एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। 5th रूल के मुताबिक अब बारी आ जाएगी, मैं लिखूंगा बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बैलेंस करने की बारी है। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। सो यार मुझे बता दे, क्या यहां पे कोई ऑक्सीजन है? तो इसको आप ऐसा ही लिख दे, क्योंकि यहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो आपने क्या किया? आपने इस रिएक्शन को इसी तरह नीचे लिख दिया, क्योंकि यहां पे तो ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, अब वहां पे अप्लाई होगा वो रूल्स फिफ्थ वाला। अब आप देखें ना यार, दो ऑक्सीजन है और इस साइड पे, तो इस साइड पे एक कम है ना। तो वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 1। तो मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं? 1। यार अगर 10 ऑक्सीजन कम थे ना तो आप 10 वाटर ऐड करते। अगर 5 ऑक्सीजन कम थे तो आप 5 वाटर ऐड करते। तो अब आपको पता चल गया कि इस साइड पे मुझे एक ऑक्सीजन की जरूरत है, और एक ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करनी होगी। तो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। अगर यार 2 ऑक्सीजन कम थे तो 2 वाटर ऐड करता, 3 कम थे तो 3 वाटर ऐड करता। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब 6 रूल के मुताबिक बारी आएगी बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग, और हाइड्रोजन एटम को ऐड करने के लिए बाय एडिंग हम क्या लगाते हैं? बाय एडिंग हाइड्रोजन आयंस। मीन प्रोटॉन लगा देते हैं, प्रोटॉन। सो वाया वजीर खां कल तब 6 रूल अप्लाई करूं। 6 रूल हाइड्रोजन खुनिश्ता का ना। तो यार जब यहां पे हाइड्रोजन नहीं है तो आप इस रिएक्शन को इसी तरह दोबारा नीचे लिख दे। आप लोगों ने यहां पे दोबारा नीचे लिख दिया, बट वहां पे है अब 2 हाइड्रोजन है, यहां पे एक भी नहीं है। तो मैं कितने हाइड्रोजन आयन लगाऊंगा? यहां पे 2 लगा दूंगा। तो आप लिख लोगे ना कि NO2 कितने हाइड्रोजन आयन लगा दूं? 2 हाइड्रोजन आयन को मैंने लगा दिया। तो 2 हाइड्रोजन आयन लगाने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा यार, 7 रूल्स को आप लोगों ने थोड़ा गौर से देखना है, ठीक है? इसको पहले रफ वर्क में आप लिखोगे, इधर गलती ना करें। 7 रूल के मुताबिक बैलेंस, अब आप लोगों ने क्या करना है? बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे? आप इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे। चलो एक सेंटेंस अपने पास नोट कर दे। बैलेंस का ये मतलब नहीं है कि यार दोनों साइड पे आप लोगों ने जरूर 0 करना है। बैलेंस का मतलब है कि एक साइड पे बड़ा चार्ज होगा, एक साइड पे छोटा चार्ज होगा। तो बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर करना है, बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर करना है। तो मैं थोड़ा रफ वर्क में इस तरह लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई -1। तो इस साइड पे टोटल कितने चार्जेस हैं? -2। और इधर कोई चार्ज है तो इधर तो 0 है। तो मैंने आपको क्या कहा? बड़ा नंबर छोटे नंबर के बराबर करना है। तो यार 0 बड़ा है या -2? 0 बड़ा है। मैं इसको भी -2 करूंगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना। कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा? 2 इलेक्ट्रॉन।
तो आप लोगों ने यहां पे ये बात नोट की कि अगर आपने बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर करना है तो उस साइड पे आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने लगाने हैं। अच्छा, चार्ज इज बैलेंस। अब इधर आ जाए और देखें, कोई चार्ज नहीं है और 2 मल्टीप्लाई +1, तो इधर इस साइड पे आप लोगों के पास है +2 चार्ज और इस साइड पे कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो इस साइड पे होल 0। बड़ा चार्ज छोटे चार्ज के बराबर होना चाहिए, तो ये बड़ा है ना, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो +2 किससे कैंसिल होता है? -2 से। कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा? किस साइड पे लगाऊंगा? रिएक्टेंट साइड पे। तो आपको पता चला कि यार इधर भी हम लोगों ने लगाने हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद, अच्छा 8 रूल्स अब यहां पे ऑप्शनल है। 8 रूल लिखे, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन से समझाता हूं, इलेक्ट्रॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहां पे अप्लाई नहीं होता। फिलहाल लिखे, मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में बताता हूं। और 9 रूल, कंबाइन बोथ इक्वेशन, कंबाइन बोथ इक्वेशन, कंबाइन बोथ रिएक्शन। 8 रूल यहां पे इसलिए अप्लाई नहीं होता ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद आप इसमें बराबर ना हो, तब आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। चले, अब मैंने लिखा कंबाइन बोथ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2I नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू I +2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन NO2 +2H +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू NO प्लस वाटर। चले बताए अब क्या चीजें कैंसिल हो रही है? इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या बच गया? 2I नेगेटिव, यहां पे NO2, यहां पे 2H, उधर क्या बच गया? I2 प्लस NO प्लस वाटर। यार ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। चलो देखें, 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एटम बैलेंस है। चार्ज इसको चेक करे, एज अ होल यहां पे कौन सा चार्ज है? इधर इस साइड पे 0। उधर देखें, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, और 2 मल्टीप्लाई +1, तो +2 और -2, तो दिस इज बैलेंस। लेकिन आखिर में कौन से आयन है? H, और H आयन है, तो ये मैं क्या लिख सकता हूं कि रिएक्शन किस मीडियम में बैलेंस हुआ? एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। बस यहां तक आप स्टॉप कर दे तो ठीक होगा। हाँ, अपने पास एक्स्ट्रा एक पॉइंट नोट कर दे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करे, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करे, तो आसान तरीका क्या है? यहां तक ठीक है। अब आखिर में कितने हाइड्रोजन है? तो उतने ही आप OH ऐड करें, लेकिन दोनों साइड पे। किस तरह? जितने हाइड्रोजन हो ना, उतनी ही आप OH ऐड करें, लेकिन दोनों साइड पे। आप देखें, ये क्या बच गया? 2I प्लस NO2 प्लस
दो वाटर बन गए ना, लेकिन एक वाटर तो उधर से कैंसिल हो गया, मैं डायरेक्ट लिखूं ना, दो वाटर, एक वाटर वहां से कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूं, कितने वाटर बच गए, एक, यहां पे क्या बच गया, आयोडीन, NO और दो OH नेगेटिव बच गए। अब ये बैलेंस हो गया, लेकिन बेसिक मीडियम में एटम भी बैलेंस है, और चार्ज इसको देखिए, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और 2 मल्टीप्लाई -1 -2, लेकिन आखिर में कौन से आयन है, OH है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हुआ, बस किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। ठीक है, तो वो रूल्स आप लोगों ने अप्लाई कर देने हैं। इसमें मैं आपको एक दूसरा रिएक्शन भी करवाता हूं, एक्सरसाइज में मौजूद है, ये नोट कर, ये आप किस बार पेपर में आया था, कमा गोरा सोना लास्ट की दायो दा दा बस दा को डायरेक्ट द्वाड़ रिएक्शन ऐड कवल दी 7 रूल्स पूरे रिप्लाई का द्वाड़ रिएक्शन ऐड का नो दा उम्मा ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखले दे दा मा रिडक्शन, बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द्वाड़ा सेम दी कैंसिल शो, लास्ट के तौर ऑटोमेटिकली बैलेंस शो, कुछ लास्ट की H आई नहीं करना, इट्स मीन एसिडिक मीडियम में, उसका दा तो बेसिक तक कन्वर्ट के नो सोना चे H हुई, अब हमारा द्वाड़ो साइड था OH8 का दा बदर तो उससे बड़े एग्जाम्पल ना पाऊँ सब डन, मिटा दूं। ओके, दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। अब रूल्स मैंने लिख दिए, रूल सब के लिए अब सेम है, ठीक है, रूल सब के लिए अब सेम है। अब के एक्सरसाइज में एक एग्जांपल है, जिंक प्लस Cr2O7 -2 plus H converted into zinc plus 2, chromium plus 3 और प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर देना है, और आपको बताया है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें। ठीक है, चले अब आप लोगों को मैंने रूल्स लिख दिए ना, अब 1 बाय 1 आ जाए, बताए मुझे शाबाश। पहले रूल के मुताबिक हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो बताए मुझे जिंक एनी फ्री एटम ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्रोमियम का फाइंड कर दे तो Cr ऑक्सीजन का -2 है ना, कितने ऑक्सीजन है, और इज इक्वल टू ऊपर चार्ज -2 है तो इज इक्वल टू -2 Cr2 -14 -2 -14 को उधर शिफ्ट करे तो Cr +12, लेकिन ये तो 2 का है ना, और हमने हमेशा एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना होगा, तो यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अच्छा, ये भी मेंशन है, ये भी मेंशन है, ये भी, वाटर तो आपको पता ही है। सेकेंड रूल के मुताबिक आप अब आइडेंटिफाई करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करें। सो बताएं मुझे, जिंक 0 से चला गया है किधर, जिंक 0 से चला गया है +2, इंक्रीज और डिक्रीज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, क्रोमियम +6 से चला गया है किधर, +3, कम हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड रिडक्शन। वाटर का कोई रोल ही नहीं, इसको छोड़ दें, H इसको छोड़ दें। आपका मेन काम क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद दोनों को
सेपरेट कर दे। तो चले अब मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं तीसरे रूल्स के मुताबिक। तीसरे रूल्स के मुताबिक हम अब दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ना। सो यहां पे हेडिंग दे दे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पे हेडिंग दे दे रिडक्शन रिएक्शन। तीसरे रूल के मुताबिक अब दोनों को सेपरेट करें। अच्छा बताए ऑक्सीडेशन में क्या लिखूं? ये वाला रिएक्शन जिंक कन्वर्ट हुआ है किधर? तीसरे रूल के मुताबिक Zn+2 में। और रिडक्शन में क्या लिखूं? सिर्फ Cr नहीं लिखोगे, ये पूरी स्पीशी, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बताया एक का। तो आप लिखोगे कि यार Cr2O7-2 किसमें कन्वर्ट हुआ है? Cr+3 में। दोनों को सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद सारी रूल्स दोनों पे अप्लाई होंगे ना। सो 4 रूल के मुताबिक स्पेसिफिक एटम, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ हो। तो किस किस का चेंज हुआ है? एक जिंक का और एक क्रोमियम का। तो जिंक यार बैलेंस है ना, तो आप लिखोगे कि इस पे 4 रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ये इसी तरह नीचे लिख दे। बट यहां पे कितने क्रोमियम है? और यहां पे 1, यहां पे 2 है और यहां पे, तो मैं क्या करूं अब? प्रोडक्ट वाला जो क्रोमियम है उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं? उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 2 नंबर के साथ। ओके, क्योंकि यार यहां पे 2 क्रोमियम है, यहां पे 1 क्रोमियम है। तो हमने उस एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ हो। उसके बाद बारी आ जाएगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर लगाएंगे। यार यहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने यहां पे बस 5th रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको इसी तरह दोबारा लिख दे नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। क्या यहां पे अप्लाई हो रहा है 5th रूल? 7 ऑक्सीजन है और इस साइड पे 1 भी नहीं है, तो कितने वाटर ऐड करूं? 7। गुड। तो यहां पे आप लोगों ने ऐड कर देने हैं 7 वाटर। यहां पे आप लोगों ने ऐड कर देने हैं 7 वाटर, क्योंकि 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन है, आपको 7 ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद बारी आएगी बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन नहीं है ना, तो जब नहीं है तो 6 रूल लिख के ये रिएक्शन दोबारा इस तरह नीचे लिखे। बट अब यार यहां पे बताए कितने हाइड्रोजन है? 7 × 2, और यहां पे तो कितने हाइड्रोजन ऐड करूं? 14। किस साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे मैं ऐड करने वाला हूं कितने हाइड्रोजन? 14 हाइड्रोजन आयन। चले हाइड्रोजन को हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। इसके बाद चार्जेस की बारी है, बट वो थोड़ा रफ वर्क में आप लोग सॉल्व करें। पहले बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर करना है। सो बताए कोई चार्ज नजर आ रहा है? तो यहां पे 0 और यहां पे, तो बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर करना है। बड़ा कौन सा है? +2, इसको 0 करना है। किस तरह 0 करो? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे। 7 रूल के मुताबिक, 7 रूल के मुताबिक यहां पे आप 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करें इस साइड पे ना।
ओके, अब वहां पे चेक करें, -2 चार्ज और 14 मल्टीप्लाई +1, तो +14 इक्वल टू +12। इस साइड पे +12 चार्जेस है, और 2 मल्टीप्लाई +3, तो बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर करना है। बड़ा +12, छोटा +6। क्या करूं? 6 इलेक्ट्रॉन किस साइड पे? इधर, क्योंकि 6 माइनस हो जाएंगे तो +6 रह जाएगा ना। तो आपको पता चल गया कि इस साइड पे हम लोगों ने ऐड कर देने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, तो चार्जेस की बात हो गई बराबर 7H2O। अब 8 रूल्स आ जाए। 8 रूल्स वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा था, यहां पे अप्लाई होगा। अब इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया वहां पे इलेक्ट्रॉन सेम थे ना, लेकिन यार यहां पे ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और रिडक्शन में 6 गेन हो रहे हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर ना हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ना, ये बात गौर से सुने कि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस नंबर को आपने रिडक्शन रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस नंबर को आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। बताए शाबाश, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो? 6। तो 6 जिंक, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू 6Zn+2 और 6 मल्टीप्लाई 2 12 इलेक्ट्रॉन, और उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं? ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, किसके साथ? 2 के साथ। तो ये 2Cr2O7 -2 मल्टीप्लाई 14 28, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 2 4, एंड 2 मल्टीप्लाई 7 14, और 9th रूल कंबाइन। इलेक्ट्रॉन कैंसल, इधर क्या बचा? 6 जिंक, इधर 2Cr2O 28 H पॉजिटिव, और इधर 4Cr+3 और 6 जिंक+2 और 14। अब एटम को चेक करें। 6 जिंक 2 मल्टीप्लाई 2 4 क्रोमियम 2 मल्टीप्लाई 7 14 ऑक्सीजन, और 28 हाइड्रोजन। चार्जेस को चेक करें। 2 मल्टीप्लाई -2 -4, और 28 मल्टीप्लाई +1, तो नेट चार्ज क्या आया है? +24। 4 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 2, नेट चार्ज। बट आखिर में कौन से आयंस रह गए? कौन सा मीडियम है? अगर आप बैलेंस बेसिक में करोगे क्या होगा? 28 OH यहाँ पे, 28 OH यहाँ पे, बैलेंस हो जाएगा बेसिक मीडियम। ठीक शो? Now show balancing of redox reaction by ion electron method or a half reaction method.